सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढं जीवमजीवमदब्बं जीर्णवरवसहेण जीर्णने दिठं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा दो नीले दो लाल जिन दो गोरे भगवान दो तीर्थंकर जी हरे 16 स्वर्ण समान मैं नन्हा बालक प्रभु नहीं मुझ में कुछ ज्ञान मेरे और में आवशो कृपा सिंधु भगवान 24 भगवान। बोले अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, मूल नायक देवादिदेव कचराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की, संत श्रोमणी गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, जगत पूज्य निर्यापक श्रमण परम पूज्य मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विरंजन सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज जिनेंद्र भगवान की अर्चना करते समय हम सभी सुबह जब विधान के माध्यम से 256 जो अर्घ हमने चढ़ाए वह 8 कर्मों की प्रकृतियों के निवृत्त होने के लिए चढ़ाए। इसलिए नहीं चढ़ाए कि हे भगवान, हम सभी क्या बोलते कि 8 कर्मों की अर्घ चढ़ा रहे हैं। 8 कर्मों की अर्घ नहीं है, 8 कर्मों से निवृत्त उन सिद्ध परमात्मा को हम अर्घ समर्पित कर रहे हैं कि भगवान अनर्घ पद प्राप्तये। प्राप्तये का अर्थ होता है प्राप्त हो। किसके लिए? मुझे प्राप्त हो, इसके लिए मैं अर्घ समर्पित कर रहा हूं। और हम सभी प्राप्ताय बोलते। प्राप्ताय शब्द का अर्थ जो होता है वह गलत होता है, लेकिन वहां पर हमें बोलना है प्राप्तय। प्राप्तय शब्द का अर्थ होता है कि हमारे लिए प्राप्त हो या प्राप्त करने के लिए। इन 8 प्रकार के कर्मों के नष्ट करने के लिए हम प्रति समय जिनेंद्र भगवान की अर्चना, देव शास्त्र के प्रति श्रद्धान, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया जो शास्त्र है जैसा जिनागम, उसका वाचन, स्वाध्याय इत्यादि किया करते हैं। परंतु दुर्भाग्यवश या किसी कर्म के उदय के कारण से हम सभी उस द्वादशांगमयी जिनवाणी की बात को अपने जीवन में अंगीकार नहीं कर पाते हैं। क्यों? एक कारण होता है अज्ञानता, दूसरा कारण होता है जान करके अनजान होना, और तीसरा कारण होता है अहंकार। जब हम जिनेंद्र भगवान की वीतरागता रूप वाणी को सुनने का प्रयास करते हैं तो हमारे अंतरंग में ऐसे ज्ञानावरणी कर्म का उदय आ जाता है कि जो हमारे ज्ञान के गुण पर आवरण प्रकट कर देता है, और ज्ञान के आवरण हो जाने के माध्यम से हम उस ज्ञान को प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। परंतु कुछ विरले लोग इसमें होते हैं, जो कुछ थोड़े से लोग हैं वह इसमें होते हैं कि हम उस जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं। समझें, हम सभी दूध को अपने घर पर लाते हैं और उस दूध को तपा करके
शुद्ध तपा करके उसका घी बनाने तक की जब प्रक्रिया चलती है तो कितना वह दूध तपता है, कितना उसे परिश्रम करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जिनवाणी रूपी नवनीत अर्थात घी के लिए प्राप्त करने के लिए आत्मा को भी तपाने का प्रयास करना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए। इन 8 कर्मों के नष्ट करने के प्रारूप में हम सबसे प्रथम ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करते हैं। क्षय करने के लिए सर्वप्रथम हमें क्षयोपशम करना पड़ता है, उपशम करना पड़ता है, और उपशम करने के लिए हमें सबसे पहले कषायों को मंद करना पड़ता है, जो हमारे आज के वश की बात नहीं है। अगर हम उस कषाय को वश में कर लें और ज्ञानावरणादि इत्यादि कर्मों को नष्ट करने का प्रयास करें तो कुछ समय पश्चात ही अर्थात तीसरे भव अथवा 7वें भव में किसी न किसी भव में मोक्ष पद की प्राप्ति हो ही जाएगी। हम मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए यहाँ जिनेंद्र भगवान की वंदना करते हैं, सिद्ध भगवान की अर्चना करते हैं, और यह जो ज्ञानावरणादि इत्यादि 8 कर्म हैं, इन 8 कर्मों के बंध के कारण से संसार में भ्रमण कर रहे हैं। और इस बंध को नष्ट करने के लिए आचार्य भगवंतों ने प्रत्येक कर्मों की इन प्रकृतियों को नष्ट करने के लिए कहा, जो कि आज हमने सुबह पूजन के माध्यम से नष्ट करने का प्रयास भी किया। परंतु कुछ समय तक तो हमने सोचा कि उन प्रकृतियों को हम नष्ट कर दें, परंतु नीचे जा करके हमारे मन में विचार आया कि उन प्रकृतियों के कारण ही तो हमारा संसार चल रहा है, और इस संसार का चलन और जो संसार की परिपाटी है, परिभ्रमण है, यह परिभ्रमण केवल इन कर्मों के कारण से ही हुआ करती है। इसलिए हमारे लिए भावों की विशेष बात इस जैन धर्म के माध्यम से कही गई है। भाव प्रधान धर्म कहा गया है, और भाव प्रधान धर्म के माध्यम से हमारा प्रश्न हुआ करता है कि हम जो भाव करें तो हम स्वर्ग का करें या मोक्ष का करें। प्रश्न उठता है, स्वर्ग का करें या मोक्ष का करें। मोक्ष का करें। क्यों करें? क्योंकि आचार्य पूज्यपाद स्वामी अपने ग्रंथ अष्टोपदेश ग्रंथ की 4 नंबर की कारिका में कहते हैं कि यत्र भावः शिवम दत्ते द्यौ कियत् दूरवर्तनी यो नयत्यासु गव्युतिम क्रोशार्धे किम ससीदति। अर्थात यत्र भावः, जो भाव किसके हैं? शिवम दत्ते, मोक्ष को प्राप्त कराने वाले हैं, वह भाव स्वर्ग तक तो पहुंचा ही देंगे। यत्र भावः शिवम दत्ते द्यौ कियत् दूरवर्तिनी, द्यौ अर्थात स्वर्ग, द्यौ अर्थात स्वर्ग, कियत् दूरवर्तिनी, कितनी दूर है, अर्थात उतनी ही दूर समझना कि किसी एक व्यक्ति के लिए क्षमता है 5 किलो के बोझा ले जाने के लिए 2 किलोमीटर तक, और उससे कह दिया जाए कि आपको आधा किलो का बोझा आधा किलोमीटर तक ले जाना है, तो उसके लिए कितनी आसानी होगी। ठीक उसी तरह हमें अपने भावों के लिए तो मोक्ष रूपी भाव बनाने हैं कि हे भगवान, हमें वह मोक्ष रूपी पद प्राप्त हो, और मोक्ष रूपी पद प्राप्त करने के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं, और निरंतर प्रयास करते करते पंचम काल में तो मोक्ष नहीं हो सकता, परंतु जब आगे आने वाला जो भव है उसमें हम मोक्ष पद को प्राप्त कर ही लेंगे। विदेह क्षेत्र जाकर के सीमंदर आदि विद्यमान 20 तीर्थम करके समवसरण में जाकर के मोक्ष पद प्राप्त कर सकते हैं, और ब्रह्मोत्तर आदि सौधर्मेंद्र इत्यादि सनत कुमार दक्षिणेंद्र इत्यादि सर्वार्थ सिद्धि में जाकर के एक भवावतारी बन करके एक भव के बाद मोक्ष पद प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें इन मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मुनि पद इत्यादि को भी धारण करना पड़ता है, क्योंकि कहा है कि अगर किसी मार्ग को प्राप्त करना है तो हमें सबसे पहले उस मार्ग के अनुकूल बनना पड़ता है, और अनुकूल बनने के लिए उसमें जो प्रतिकूलताएं आती हैं उन प्रतिकूलताओं को हमें पार करना पड़ता है। और प्रतिकूलताएं कैसी आती हैं? 22 परिचय, 12 तपों को तपना, और जब मुनि पद प्राप्त करते हैं तो इन 28 मूल गुणों को धारण करने के बाद
मुनि व्रत धारण किया जाता है और मुनि व्रत धारण करने के बाद इस प्रकार के परिणाम किए जाते हैं कि हे भगवान, अगर हमने यह मुनि पद प्राप्त किया है तो भगवान यह मुनि पद केवल इसी भव का हो, आगे भव में तो केवल हमें मोक्ष पद प्राप्त हो। तो कहा कि मुनि पद प्राप्त करने के लिए रत्नत्रय मूल रूप से माना गया है और रत्नत्रय के लिए सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन तीनों का होना अति आवश्यक हुआ करता है। पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि हम सम्यक दर्शन को तो प्राप्त कर लेते हैं, हम सम्यक दर्शन को तो प्राप्त कर लेते हैं और वह सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाने के बाद सम्यक ज्ञान भी अपने आप प्राप्त हो जाता है। सम्यक साथे होए ज्ञान, अर्थात सम्यक दर्शन के साथ में ही सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और जब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आत्मा के अंतरंग में जो अनुभूति होती है, आत्मा के अंतरंग में जो आचरण पनपता है, वह आचरण सम्यक चारित्र कहलाया करता है। और वह सम्यक चारित्र जब ये तीनों एक हो जाते हैं तो यह आत्मा एक ना एक दिन मोक्ष पद को प्राप्त करती है। क्योंकि आचार्य उमा स्वामी के माध्यम से हमने तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ में पहला सूत्र पढ़ा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। और वह सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा? सम्यक दर्शन प्राप्त होगा समीचीन श्रद्धान से। और जो समीचीन श्रद्धान से सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा, और अगर हम उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रयास भी करेंगे, और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं? हम व्यवहारिकता में तो समझ लेते हैं कि हमें केवल जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धान करना है, ये तो केवल बच्चों की परिभाषा हुई। लेकिन आचार्य समंतभद्र स्वामी, जो आचार्य उमा स्वामी महाराज के बाद हुए, तत्वार्थ सूत्र की टीका गंध हस्ती महाभाष्य जिन्होंने रचित किया, ऐसे महान आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्न गरंडक श्रावकाचार में सम्यक दर्शन को समझाया। और वह सम्यक दर्शन कैसा है? श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पौढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। अर्थात वह सम्यक दर्शन केवल देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान करना नहीं है, वह देव शास्त्र गुरु कैसे हैं उनके ऊपर श्रद्धान करना है। अष्टांग 8 अंगों से सहित, 3 मूर्ताओं से रहित और 6 अनायतनों से रहित, और जो परमार्थ भूत हैं, परमार्थ को प्रकाशित करने वाले हैं, जो हमें मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त कराने वाले हैं, ऐसे उन वीतरागी जिनेंद्र भगवान के प्रति, वीतरागी जिन वाणी के प्रति और वीतरागी मुनि के प्रति, दिगंबर मुनि के प्रति जो सच्चा श्रद्धान हुआ करता है, वह सम्यक दर्शन कहलाता है। और वह सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है? तो इन सारी प्रक्रिया को हमें अपने जीवन में अंगीकार करना पड़ता है। और जब हम अपने जीवन में अंगीकार करने का प्रयास करेंगे तो यह 25 दोषों से निवृत्त होकर के, 8 अंगों से सहित होकर के हम अपने जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेंगे। वही सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है तो हमें अंजन चोर बनना, चोर नहीं बनना, अंजन चोर की तरह परिणाम करने हैं। शंका से रहित होना। किस प्रकार से शंका से रहित होना? कि भाई जिनेंद्र भगवान ने जिन वाणी में कहा है सो हमें वैसा ही श्रद्धान करना है। अब किसी का प्रश्न होगा कि हम तो वाचन कर रहे हैं, वाचन करने के बाद में हमें जो प्रश्न उठ रहा है, तो क्या वह हमारे प्रश्न उठना जिन वाणी के प्रति संशय हुआ? बताएं। संशय नहीं है, वह भी स्वाध्याय का एक अंग है। आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र में स्वाध्याय के अंग कहते हैं। स्वाध्याय 5 प्रकार का, वाचना, प्रच्छनानुप्रेक्षामनाय, प्रक्षनानुआमनाय स्वाध्याय। अर्थात वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश और आमनाय, 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है। वाचना अर्थात किसी ग्रंथ का वाचन करना, शब्द सहित अर्थ को समझाना। प्रच्छना, उस शब्द अर्थ के माध्यम से जो हमें उसमें प्रश्न उत्पन्न हुआ, उस प्रश्न को केवल मन में नहीं रखना। प्रच्छना का अर्थ होता है पूछना, शाब्दिक अर्थ होता है पूछना। तो उस प्रश्न को पूछना वह होता है प्रच्छना स्वाध्याय। और उस पठित ग्रंथ में से, पठित स्वाध्याय से
जो कुछ हमें बिंदु प्राप्त हुआ, जो हमें मन को कछोड़ रहा है कि इसका अर्थ क्या होना चाहिए, जानते हैं, परंतु जानने के बाद में उसमें चिंतन करना, मनन करना, वह कहलाता है अनुप्रेक्षा। और धर्मोपदेश जो अभी चल रहा, अर्थात धर्म का उपदेश देना, देख करके नहीं, देख करके बोलना वाचना, देख करके वाचना करने के माध्यम से प्रश्न को पूछना प्रश्ना, और उस पढ़ने के अंदर पढ़ते समय कोई प्रश्न उत्पन्न हो करके जान करके उसमें चिंतन करना, वो कहलाता है अनुप्रेक्षा। और उसके बाद उसके लिए उपदेश के माध्यम से दूसरों को बताना, वो कहलाता है धर्मोपदेश। और बार बार उसी ग्रंथ को पढ़ना, पढ़ाना, स्वाध्याय कराना इत्यादि आमनाय स्वाध्याय कहलाता है। इन 5 प्रकार के स्वाध्यायों का करना एक श्रेष्ठ श्रावक का कर्तव्य हुआ करता है। क्योंकि कर्तव्य इसलिए भी हुआ करता है क्योंकि जब हम श्रावक के 6 अंगों को ग्रहण करते हैं, 6 अंगों के नामों को सुनते हैं और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते, उतारने का प्रयास ही नहीं करना, कर्तव्य का अर्थ होता है करने योग्य कार्य। कर्तव्य का अर्थ होता है करने योग्य कार्य, और जो करने ही चाहिए वो 6 प्रकार के कर्तव्य हुआ करते हैं। देव पूजा, गुरुपास्ते, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानम चेति, गृहस्थानाम षड्कर्माणि दिने दिने। और उस स्वाध्याय का नाम भी इस श्रावक के 6 अंगों में आया हुआ है। तो हम जब पूजन करते हैं, विधान करते हैं, तो उसी समय ही हमारा 6 प्रकार के अंगों का गृहित हो जाता है। अगर हम उसको अलग अलग करते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे पास समय नहीं है, आज के समय का बहुत कम समय होना सभी के पास होता है, तो समय नहीं है, हम पूजन विधान इत्यादि कर रहे हैं, तो उसमें हम 6 प्रकार के कर्तव्यों को किस प्रकार से गृहीत कर सकते हैं। तो समझे, सबसे प्रथम पर होता है नित्य प्रतिदेव दर्शन करना, देव पूजा अर्थात जिनेंद्र भगवान की पूजन करना, जो कि हम सभी कर रहे हैं। विधान में हम सभी जिनेंद्र भगवान की पूजन कर रहे हैं, 8 प्रकार के द्रव्यों के माध्यम से हम पूजन कर रहे हैं। उसके पश्चात आता है गुरु उपासना। गुरु उपासना, देव शास्त्र गुरु की पूजन पढ़ी हमने, देव शास्त्र गुरु की पूजन में तीसरे नंबर पर आते हैं गुरु। और उन गुरुओं की पूजन करते समय गुरुओं की भक्ति के भाव होना, और अगर हमारे नगर में गुरु विराजित हैं तो उनकी वैया वृत्ति, सेवा, उपासना इत्यादि करना, यह गुरु उपासना कहलाता है। अगर नहीं है तो जिन आरिका या माता जी की या महाराज इत्यादि की पूजन को हम पढ़ रहे हैं, तो उनको सबसे पहले हमें यह मन में, हृदय में धारण करना कि हे भगवान, आज हम आपकी पूजन करने में समर्थ तो नहीं है, इतना तो समर्थ नहीं है कि हम अपनी पूजन बना करके लिख सके। पूजन करना, दूसरों की लिखी हुई करना, इसमें दोष लगता है। पूज्यवर सुधा सागर महाराज बोलते हैं कि पूजन वह नहीं जो दूसरों को देख करके की जाए, पूजन तो वह है कि हम मुनिराज, देव, शास्त्र इत्यादि के गुणों का अनुवाद स्वयं अपने रूप से करें। हम अभी इस प्रकार से समर्थ नहीं हुए, या हम अपने आप में इतनी सामर्थ्यता नहीं समझते हैं कि हम उन भगवान की पूजन इतनी अच्छे से कर सकें, इसीलिए हम दूसरों के लिखित पूजा को करते हैं। तो हमें सबसे पहले पूजन करने के पहले इस प्रकार के भाव जरूर बना लेना चाहिए कि भगवान, आज हमें सामर्थ्यता तो नहीं है, लेकिन जिन कवि ने, जिन आरिका ने, जिन मुनि ने यह पूजन लिखी है, मैं उनको त्रिवार नमोस्तु करता हूँ, त्रिवार नमन करता हूँ कि आज उनके माध्यम से हमें आपकी पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो इसी समय आपकी गुरु उपासना हो गई। उसके बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ होता है पढ़ना, स्व अध्याय
अपना स्वयं का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। हम उस समय बैठे हुए हैं, गुरुओं की वाणी को सुन रहे हैं, गुरुओं की वाणी को पढ़ रहे हैं, प्रवचन इत्यादि के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारा स्वाध्याय हो गया। वाचन करते नहीं, सभी करते हैं, वाचन पढ़ते हैं। मुनि मन समुज्ज्वल नीर, केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ने के बाद में उस प्रकार के भाव बनाना। और जल हम क्यों चढ़ाते हैं और मुनि मन सम क्यों कहा? क्योंकि मुनियों का जो मन होता है वह सम होता है, समान होता है। सम सत्व बंध अर्थात समान रूप से परिणाम होना। अगर कोई शत्रु आकर के उनके ऊपर उपसर्ग करने लग जाए तब, और अगर कोई बड़ी भक्ति भाव से उनके लिए पूजन इत्यादि करने लग जाए तब दोनों के लिए आशीर्वाद समान प्रकार से निकलना। इसलिए मुनियों के समान हम जल को चढ़ाते हैं। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, नीर अर्थात जल, उज्ज्वल यानी पवित्र जल को हम चढ़ाते हैं। इसीलिए तो मुनिराज इत्यादि के वाचन को, मुनिराज इत्यादि के ग्रंथ को पढ़ना यह कहलाता है स्वाध्याय। और संयम, सम उपसर्ग पूर्वक नियमों को धारण, सम का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से नियमों को धारण करना। प्राणी संयम और इंद्रिय संयम दो प्रकार का संयम हुआ करता है, और इन दोनों प्रकार के संयम को हम उस समय ग्रहण करते हैं। इंद्रिय संयम इसलिए करते हैं जब हम निस्सही बोलते हैं तो भगवान से बोलते हैं कि भगवान हम बाहर की सभी विकल्पों को छोड़ करके आपकी शरण में आए हैं, और जब तक आपकी शरण में रहेंगे तो संयमित परिणामों के साथ में छह इंद्रिय क्यों? 5 तो इंद्रिय और 1 अनिंद्रिय अर्थात मन। इन 6 प्रकार की इंद्रियों को वश में किए हुए हैं। इन 5 प्रकार की इंद्रियों के साथ अपने मन को वश में किए हुए हैं। जब तक यहाँ पर हैं तब तक हमारा सभी प्रकार के परिग्रह इत्यादि का त्याग, रस इत्यादि का त्याग। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो संयम हो गया। अब संयम हो जाने के बाद में तप की परिभाषा होती है त अर्थात तपना और प अर्थात पकना, तप करके पकना। और अगर हम इससे उल्टा करते हैं तो पत अर्थात गिरना, पत का अर्थ होता है गिरना। अगर हम तप नहीं कर पाते हैं तो नियम से उस तप में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने के बाद राग द्वेष इत्यादि परिणाम हो गए तो वहां पर पतन को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए तप इसलिए यहाँ पर हो जाता है कि इच्छा निरोधश तपः, अपनी इच्छाओं का सभी निरोध करते हैं कि नहीं करते हैं कि जब तक हम पूजन में बैठेंगे, विधान में बैठेंगे, तब तक के लिए हमारे सभी प्रकार का नियम हुआ करता है। जो भी इच्छाएं हमारी उस समय 8 बज रहे हैं, प्रति समय 8 बजे हम क्या करते थे? उस इच्छा का निरोध किया। 10 बजे हम इच्छा क्या होती थी हमारी, हमने उस इच्छा का निरोध किया। 11 बजे क्या इच्छा होती थी? भोजन करते थे, भोजन का समय होता था, हमने उस इच्छा का निरोध किया। हमारा तप भी वहां पर हो जाता है। और उसके बाद आता है दान। तो दान तो हम सर्वप्रथम करते ही हैं, क्योंकि दान पूजा इन दोनों का ही कर्तव्य श्रावक का मूल रूप से हुआ करता है। और दान शब्द इसलिए यहाँ पर कर्तव्य में दिया गया क्योंकि हम सभी दान नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में कभी भी धन उत्पन्न नहीं हो पाएगा। क्योंकि धन हमारे पास तभी आता है जब हम किसी को देते हैं। क्योंकि उस धन की 3 गति कहीं आचार्य भर्तृहरि ने नीति शतक में 3 गति हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले तो पहले नंबर की उत्कृष्ट गति है दान करना, देना। और दूसरी गति है अगर आप दे नहीं सकते कोई बात नहीं, भोगना, स्वयं में उसका भोग कर लो कि हम उस वस्तु का भोग कर लेंगे। अगर हमारे पास कोई धन आया है तो उस धन का हम भोग कर लेंगे, तो दूसरी गति। और अगर हमारा पहली और दूसरी गति अगर धन की नहीं हुई तो नाश अर्थात नष्टता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें दान भी करना है। और आज केवल हमें यह नियम लेकर के चलना है कि जब भी हम पूजन करें, जब भी हम पुस्तक पढ़ें, स्वाध्याय करें, तो इस प्रकार के भाव अवश्य बनाना कि भगवान आपका हमारे ऊपर इतना उपकार है कि हम आज आपके माध्यम से जिनेंद्र भगवान के गुणों की अर्चना कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम जिनेंद्र भगवान के गुणों का वखान कर रहे हैं, उनके बारे में समझ रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं।
क्योंकि अगर यह ग्रंथ नहीं होता तो हमें जिनेंद्र भगवान के गुण पता नहीं चलते, क्योंकि पहले तो ग्रंथ हुआ नहीं करते थे। ग्रंथ परंपरा कषाय पाहुड़ से हुई, उसके बाद सठखंडागम ग्रंथ आया, तब से यह ग्रंथ परंपरा शुरू हुई। पहले तो एक बार किसी ने बोल दिया तो उसको समझ में आ गया, और समझ में आ गया तो यही व्यवहार चलता था। ज्ञान व्यवहार यही हुआ करता था, किसी को पढ़ करके सुनाना नहीं पड़ता था, जो चीज उसे सुनानी पड़ती थी वो सुबह पढ़ लेता था, उसी समय उसे समझ में आ जाती थी। लेकिन जैसे ही चतुर्थ काल समाप्ति की ओर आया, पंचम काल में इस प्रकार की प्रवृत्ति हुई, मन जो हमारा है वह धीरे धीरे कम होता गया। समझदारी की जो बुद्धि है, समझदारी हम में कम होने लगी। तो इस कारण से धरसेनाचार्य स्वामी ने अपने निमित्त ज्ञान से जाना कि आगे इस प्रकार की दुर्दशा होगी, और इस प्रकार की अगर दुर्दशा होगी तो हमारा जैन धर्म कहाँ जाएगा। और जैन धर्म अगर नहीं रहेगा, जो अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा, वो तो नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने ग्रंथ परंपरा प्रारंभ की, और ग्रंथ परंपरा प्रारंभ की तो वहां से हमें ग्रंथों का लेखन हुआ, और ग्रंथ का लेखन हुआ तो हमें तत्व और जिनवाणी का श्रवण करने को मिला। तो हम इस प्रकार की भावना के साथ यहाँ पर उसे उठें कि हे भगवान, हम जब भी किसी भी ग्रंथ को पढ़ें और उन आचार्य को एक बार नमस्कार करके केवल इस प्रकार की भावना करें कि हे भगवान, आपका हमारे ऊपर इतना उपकार रहा कि हमें आपके द्वारा कथित और लिखित ग्रंथ को पढ़ने का एवं जिनेंद्र भगवान के चरित्र का पढ़ने, जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्मरण करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार की भावना के साथ हमें यहाँ से उठना है। बोलिए महावीर भगवान की जय।